मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डिजाइनर संस्थान और आईईटी एल्यूमिनाई संगठन की ओर से प्रायोजित सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुसंधान एवं कंसल्टेंसी प्रयोगशाला का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक मधु वर्मा बतौर अतिथि शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में कुलपति राकेश सिंघई, प्रज्वल खरे, डॉक्टर ए के द्विवेदी और डॉक्टर प्रतोष बंसल मौजूद रहे। इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डिजाइन संस्थान और आईईटी एल्यूमिनाई संगठन की ओर से प्रायोजित सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुसंधान एवं कंसल्टेंसी प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया। यहाँ पर उपस्थित हमारे जीएसआईटीएस के निदेशक भी उपस्थित थे। सभी बंधु भगिनी सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विश्वविद्यालय जिस प्रकार से नवाचार कर रहा है, मैं उसके लिए विश्वविद्यालय के कुलगुरु को बधाई देता हूँ कि आपने तेज गति के साथ एक एक करके जो निर्णय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को और ऊंचाई तक पहुँचाएंगे। जब हम देखते हैं कि अपने देश की शिक्षा के स्तर को सुधारना, तो कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या हो रहा है, तो कोई एक शब्द में उसका बखान नहीं कर सकते हैं। जितने काम चल रहे हैं वो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। नए डिजाइन कोर्स डिजाइन करना, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम करना, वो भी उसी में आएगा, और प्रवेश की प्रक्रिया को सरल करना, लेकिन समय में करना, सत्र समय पर प्रारंभ करना, परीक्षा समय पे करना और परिणाम समय पे करना, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसलिए एक एक चीज को जब बोलते हैं तो 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या स्कूल शिक्षा हो। नए बदलाव के साथ हमने पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा चुके हैं। इस साल से हम एक बड़ी पहल जो हुई है मध्य प्रदेश में, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सब उस पर काम कर रहे हैं। जो सिलेबस तैयार हुआ है फर्स्ट ईयर का, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा से मतलब भारत का विज्ञान भी है, जो सदियों से, जब दुनिया विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तब भारत के लोग जानते थे। वो भी हमारे एक्सपर्ट लोगों ने जो रिसर्च करके उनने खोजा है, और उसको भी हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में हो। और मैं तो अभी उनसे एक और निवेदन करूंगा कि पूरी यूनिवर्सिटी के जो मेरे मन में दिमाग था कि पूरी यूनिवर्सिटी जो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की जो बहुत बड़ी जमीन है, एक इसका मास्टर प्लान अपन बनाया। बीच में भी 1-2 बार मेरी चर्चा हुई थी पिछली बार, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ बन रही है यहाँ पर। मैं समझता हूँ उसका एक बढ़िया प्लान बनवाएं, और इतनी बड़ी जगह 300 एकड़ करीबन, यहाँ से भौरकुआं से लेके यहाँ तक, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी इतनी बड़ी जमीन हमें इंदौर के अंदर शहर के बीच में नहीं मिल सकती। तो हम भी उनको सहयोग करेंगे, मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा। हमारे मंत्री जी तो यहीं भोपाल में, इसलिए हमें कोई तकलीफ आने ही नहीं है। और साथ ही हमारे कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि पूर्व छात्रों ने विश्वविद्यालय में लैब स्थापित की है। आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में मदद मिलेगी। देखिए, हमारे जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के लैब स्थापित किए, आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप करने में बहुत मदद करेगा, और एक प्रकार से रोजगार देने वाला है हमारा विश्वविद्यालय। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं, पाठ्यक्रम तय हो गए हैं, सिलेबस में नए संशोधन हो चुके हैं, परीक्षा का पैटर्न बदल रहे हैं, सब बहुत तेज गति के साथ मध्य प्रदेश में चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डिजाइन संस्थान और आईईटी एल्यूमिनाई संगठन की ओर से आयोजित सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुसंधान एवं कंसल्टेंसी प्रयोगशाला का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।